आंगनवाड़ी न्यूज चैनल में आजमगढ़ की आज यानी 30 अक्टूबर की 3 प्रमुख खबरें देखिए। हम आपको बताएंगे दिवाली पर पटाखा बाजार में इस बार किस किस नए पटाखों की एंट्री हुई है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि दीपू चौधरी हत्याकांड में धोबी कल्याण समिति के पदाधिकारी अब क्या कर रहे हैं मांग। हम यह भी बताएंगे कि आजमगढ़ शहर के चर्चित डॉक्टर अनूप सिंह यादव सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों पर क्यों FIR दर्ज कराया जाए। पहले आजमगढ़ शहर में पटाखों का सजा बाजार देखिए। आजमगढ़ शहर के DAV कॉलेज के मैदान में पटाखा बाजार सजकर तैयार हो गया। दीपावली की पूर्व संध्या पर पूरे दिन दुकानदार पटाखा बाजार सजाने में जुटे रहे। इस बार दिवाली पर चॉकलेट बम, ड्रोन बम, हेलीकॉप्टर बम, कैमरा बम के साथ ही माचिस गन जैसे नए पटाखों की धूम मचेगी। परंपरागत पटाखे से अलग हटकर नए पटाखों की युवाओं ने छिटपुट खरीदारी भी शुरू कर दी। पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 20% तक की वृद्धि के बावजूद खरीदारी पर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आजमगढ़ शहर के DAV कॉलेज के ग्राउंड में सुबह लगभग 10 बजे से ही दुकानें सजने लगी थी। यहाँ पटाखों की मुख्य बिक्री दिवाली को यानी कल 31 अक्टूबर को होगी। दिवाली की पूर्व संध्या पर छिटपुट तौर पर पटाखे बिकने पाए। कॉलेज कैंपस में लगभग 45 पटाखा की दुकानें सजाई गई हैं। दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दिवाली बाद कॉलेज मैदान की सफाई की जिम्मेदारी भी दुकानदारों की ही होगी। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने दुकानदारों को परमिशन लेने के बाद ही दुकान सजाने की अनुमति दी है। पटाखा बाजार में इस बार आधा दर्जन नए पटाखों की एंट्री हुई है। इसमें गोगा बम 350 रुपये में 6 पीस, ड्रोन बम 150 रुपये में 6 पीस, चॉकलेट बम 200 रुपये में 6 पीस बिक रहा है। लैला मजनू बम 80 रुपये प्रति पीस, माचिस गन 150 रुपये डिब्बा, किटकिट गाजर बम 250 में 3 पीस, लट्टू बम 150 रुपये में 6 पीस बेचा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है इस बार पटाखा बाजार में परंपरागत पटाखों के अलावा नए बम लॉन्च किए गए हैं। ड्रोन बम, चॉकलेट बम, कैमरा बम भी दिवाली की शोभा बढ़ाने के लिए दुकानों पर सजाए गए हैं। क्या नाम है? क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह। अच्छा, जिस तरह से आपकी दीपावली में पटाखों की दुकान लगाई गई है तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कितनी दुकानें लगी है? आपकी पहले से अपेक्षा कम है दुकानें की 40 की। हाँ, गाइडलाइन हम लोग को मिला था दूरियां बनाने की वजह से और सर ने बहुत सहयोग किया। SDM सर ने बहुत सहयोग किया हम लोग का। कितनी दुकान लगे हैं? अभी 41-42 दुकानें लगी हुई हैं। जी जी। तो आपकी मार्केट में किस तरह से लोगों में रुझान देखा जा रहा है पटाखों के? रुझान है, पहले मार्केट तो पहले से स्लो है। आते आ रहे हैं, इसमें कस्टमर आ रहे हैं। किस तरह का नया मार्केट में बम आया है? मार्केट में आपका 10,000 चटाई आई हुई है, 5,000 चटाई आई है, 240। हाँ, एक बार माचिस लगाइए और आसमान में 1, 2, 3, 4, 240 बार होगा जी। तो कोई ड्रोन बम भी आया है और हेलीकॉप्टर, हाँ, ये सब वगैरह आया हुआ है। चॉकलेट है, सब मार्केट में आया है। जी जी। डिमांड किसका चल रहा है इस समय? देखिए, बच्चों में फुलझड़ी हुआ, चरखी हुई, रोशनी हुई, अनार हुआ, ये बच्चों में। और जो वो आता है स्काई आते हैं, सारे चीज़ आते हैं। पाइप हुआ, बड़े पाइप हो गया आपका, अनार हो गया, अनार डिलक्स हो गया, मुर्गे के आइटम बिक रहे हैं अच्छे। होगा देखिए। फिरोज अहमद। अच्छा, यहाँ DAV पटाखा लगाया है। जी जी। तो क्या दिक्कतें हुई? इसे क्या दिक्कतें? देखिए, हर साल से ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई। प्रशासन की वजह से सहायता मिली हम लोग को, पुलिस से, फायर ब्रिगेड से, SDM साहब से इन लोग का सहयोग रहा है। पहले के मुकाबले समझ लीजिए कि लगवाएं अच्छी तरीके से। अपने सुरक्षा के लेके उन्होंने बहुत सही किया है। जो उन्होंने कहा था हमने पालन किया है। ये आपका फायर ब्रिगेड रखा हुआ है,
उधर पानी रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है। भाई उन लोग का कहना भी सही है, गलत नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है। तो अब क्या किस तरह से मार्केट रुझान पे है आपका? मार्केट की स्थिति तो महंगाई के हिसाब से आप लोग देख ही रहे हैं, महंगाई जिस कदर है, मार्केट इतना तो है नहीं, फिर भी है, ठीक ठाक है, चल रहा है। क्या इस समय ड्रोन वाला भी पटाखा आया क्या मार्केट में? जी आया हुआ तो है, हमारे पास है नहीं, मार्केट में आया हुआ है। ड्रोन कैमरा? हाँ जी, ड्रोन कैमरा आया हुआ है, कैमरा आया हुआ है, नए नए फैंसी पटाखे वगैरह सब आए हुए हैं जी। डिमांड ज़्यादा किसकी चल रही है? डिमांड बच्चे लोग हैं, फैंसी वगैरह आइटम जो नया खोजते रहते हैं, जो आपने बताया डोर कैमरा, इसकी भी डिमांड कर रहे हैं ये सब। जी जी, ड्रोन पटाखा हो गया, कैमरा पटाखा हो गया, ये सब के बच्चे हैं, उन लोग का डिमांड रहता है। नया नया फैंसिंग आइटम देखते हैं, मांगते हैं वो लोग। भैया उसमें तो कदम खा के बैठे नहीं। विकास गुप्ता। अच्छा, यहाँ दुकान लगाए डीएवी जी। तो किस तरह का पटाखा आपके यहाँ इस समय नए तरह के पटाखे हैं और क्या? पटाखे तो सब अलग अलग तरह के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन सपोर्ट में है। केवल थोड़ा सा विलम्ब हो गया दुकान लगाने में, बाकी सब लोग ठीक है। हाँ। किस तरह की डिमांड है पटाखों की? अभी तो आज पहला दिन है, अभी उतना नहीं चला है, अब कल है बड़ी दिवाली, कल बिक्री होगी। अब देखिए उस दलित दीपू चौधरी हत्याकांड से जुड़ी खबर, जिसकी जमीनी जंग में हत्या कर दी गई। उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों पर भी चाकू से वार कर घायल कर दिया गया था। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों की ओर से चक्का जाम करने के बाद भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 हत्या आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। दीपू चौधरी आजमगढ़ शहर के सिधारी मोहल्ले के चौबाना बस्ती का रहने वाला था। उसकी हत्या के बाद से ही धोबी समाज के लोग आक्रोशित हैं। इसी क्रम में शहर के अंबेडकर पार्क में दीपू चौधरी हत्याकांड को लेकर संत गाडगे महाराज सेवा संस्थान प्रयागराज और धोबी कल्याण समिति के लोग एकजुट हुए। अंबेडकर पार्क में संयुक्त रूप से बैठक की गई। दलित दीपू चौधरी की हत्या और परिवार के अन्य लोगों पर चाकू से वार किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शोक सभा की गई। बैठक के अंत में संत गाडगे महाराज सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव गुलाब चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मृतक दीपू चौधरी के परिजनों के आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। साथ ही उसकी विधवा पत्नी के जीविकोपार्जन के लिए नौकरी के साथ ही सभी सदस्यों की संपत्ति की सुरक्षा की भी गुहार लगाई गई। इसके अलावा फरार हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई। सीएम के नाम दिए ज्ञापन में गुलाब चौधरी एडवोकेट ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो धोबी कल्याण समिति के पदाधिकारी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब आजमगढ़ शहर के चर्चित डॉक्टर अनूप सिंह यादव से जुड़ी खबर को भी देख लीजिए। आखिर इस चर्चित डॉक्टर सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर क्यों एफआईआर किया जाएगा? डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा जुर्म कर बैठे कि उनके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। आजमगढ़ शहर के चर्चित डॉक्टर सहित परिवार के सदस्यों पर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर परिवार ने मिलकर किसी अशोक कुमार नामक व्यक्ति से 2012 में फर्जी बैनामा करा लिया। पीड़ित ने सभी प्रपत्रों के साथ न्यायालय की शरण ली। प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए अदालत ने डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित शिवम सिंह आजमगढ़ के महाराजगंज थाने के भीलमपुर गांव का रहने वाला है। शिवम सिंह ने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद और प्रेम प्रकाश सिंह के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित शिवम सिंह की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार आजमगढ़ शहर के मड़िया मोहल्ले में उसकी 140 कड़ी जमीन पुश्तैनी थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिवम सिंह हो गया। शिवम सिंह की माने तो इस जमीन के बगल में हॉस्पिटल लाइफ लाइन के मालिकों ने जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा था।
मगर शिवम सिंह के परिवार के लोगों ने जमीन को बेचने से इनकार कर दिया था। शिवम सिंह का आरोप है कि इस जमीन को लाइफलाइन अस्पताल के मालिक आलोक सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह यादव और इंदुबाला यादव ने एक फर्जी बैनामा 2012 में किसी अशोक कुमार नामक व्यक्ति से करा लिया था, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी अशोक कुमार का नाम बतौर मालिक नहीं दर्ज था। इस मामले में तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 सोनम गुप्ता ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपी आलोक सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह यादव और इंदुबाला यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।